नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैच ब्लड थेरेपिस्ट। आज का सब्जेक्ट है कार सिकनेस। इसे हम ट्रैवलिंग सिकनेस भी बोलते हैं या फिर मोशन सिकनेस भी बोलते हैं। इसमें होता यूँ है, आप जब ट्रैवल करना शुरू करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस या शॉर्ट डिस्टेंस, होता क्या है कि आपको जी मिचलाने लगता है, पसीना छूट जाता है, किसी किसी को सिर्फ जी मिचलाता है या बहुत लोगों को वोमिटिंग भी हो जाता है और एक सिक फीलिंग आ जाता है, आपको अच्छा नहीं लगता है, बार बार वोमिटिंग होते रहते हैं। तो ट्रैवल का पूरा मज़ा आपका किरकिरा हो जाता है। कई छोटे बच्चों को भी मैंने देखा है कि वे गाड़ी में ट्रैवल नहीं करना चाहता, ज़्यादा करके बंद कांच वाली गाड़ी में, मतलब एसी लगा के वो ट्रैवल नहीं कर सकते, वो कांच खुली रखे आराम से ट्रैवल कर लेते हैं। या ऑटो में जिसको दरवाजे नहीं होते हैं आराम से ट्रैवल कर लेते हैं, उसमें उनको कोई नौशिया नहीं होता है। तो इसकी जो थ्योरी लोग बताते हैं कि कान और आँख इनमें जब इम्बैलेंस हो जाता है तो चक्कर शुरू हो जाती है। यह एक कारण है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कारण है कि जिससे हमें ट्रैवलिंग करते वक्त जी मिचलाता है या उल्टियाँ शुरू हो जाती है। किसी किसी को पेट्रोल की खुशबू जो है उससे उल्टियाँ होना चालू हो जाता है। किसी को गाड़ी के जैसे ही कांच बंद हो जाती है और एसी शुरू होता है तो उल्टियाँ शुरू हो जाती है, पसीना छूटता है, जी मिचलाने लगता है। तो वो जब गाड़ी की कांच जब खुल जाती है, बाहर की हवा लगती है ज़ोरों से, अच्छे से ठंड लगती है, तो वो अपने आप कम हो जाता है। यही लोग फ्रंट सीट पे बैठते हैं, ड्राइवर की बाजू वाली सीट पे, तो इनको कम हो जाता है, तकलीफ़ कम होती है। टेंशन था मेरे पास, वो जब भी गाड़ी ड्राइव करेगा तभी उसको कुछ नहीं होता है, नो कार सिकनेस। लेकिन वो गाड़ी में और भी कोई भी सीट पे बैठता है तो उसको तकलीफ़ शुरू हो जाती है। अंग्रेजी दवाइयाँ बहुत है कार सिकनेस के लिए, काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है, लेकिन इनसे काफ़ी नींद आती है, आपको डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस होता है और आप सफ़र का मज़ा नहीं ले सकते हैं और आपको ये हमेशा लेनी पड़ती है। तो मैं आपको आज होम्योपैथी की दवाइयाँ बता रहा हूँ कि जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है और आप जब इसे कंटिन्यू हर वक्त ट्रैवलिंग के वक्त लेते हैं तो धीरे धीरे आपका नौशिया वोमिटिंग कम हो जाता है और कुछ महीनों के बाद में वो पूरी तरह से बंद भी हो जाता है, मतलब एक तरह से क्योर हो जाता है। और कुछ और मेडिसिन भी आपको बताता हूँ, वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित हुई है। तो आइए देखते हैं होम्योपैथी की दवाइयाँ। होम्योपैथी में सबसे मशहूर है कॉक्यूलस। कॉक्यूलस की 30 मात्रा लीजिए, 4 गोली दिन में 3 बार। इसके साथ में टैबैकम 30, इसकी भी 4 गोलियाँ आप। कॉक्यूलस 30 और टैबैकम 30 के डोजेज ऐसे है कि जब आप ट्रैवलिंग को निकलने वाले होते हैं उसके एक दिन पहले ही इसे शुरू कर दीजिए 4 घंटे पर, और एक्चुअल ट्रैवलिंग के वक्त इसे आप एवरी हाफ एन आवर लेना है। अगर फिर भी और भी तकलीफ़ ज़्यादा है तो आप 10-10 मिनट से भी इसे रिपीट कर सकते हैं। 4 गोलियाँ दोनों बोतल से खाते रहना है। और भी दवाइयाँ हैं ये, लेकिन मेन 2 दवाइयाँ हैं। अगर आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है तो कोई भी नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से आप मिलिए, उनसे पूरी तरह से कंसल्टिंग लीजिए, सलाह मशवरा करिए और आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, आपके सिम्टम्स से वो आपको दवाई देंगे और ये पूरी तरह से ठीक होता है। मेरे पास कई मरीज ठीक हुए अभी तक।
इवन छोटे छोटे बच्चों को भी मेरे पास में छोटे छोटे बच्चों को भी तकलीफ़ होती थी, वो भी आते थे, तो वो भी ठीक हो गए हैं। तो होम्योपैथी में बेहतरीन दवाई है, ज़रूर ट्राई करिएगा। बैच फ्लावर मेडिसिन में स्क्लेरांथस, चेरी प्लम, वाइट चेस्टनट और साथ में वॉलनट, ये चारों दवाइयाँ मिक्स करके इसमें से 4-4 बूंद हर 10-10 मिनट पे आप लेते रहिए और आपको काफ़ी ठीक लगेगा। साथ में एक एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बताता हूँ, उसे भी आप प्रेस करते रहिए। आपके पास दवाइयाँ नहीं भी है और ये आप पॉइंट भी दबाएंगे तो भी आपको काफ़ी इससे फ़र्क पड़ जाएगा, काफ़ी आपको राहत महसूस होगी। ये फर्स्ट टाइम अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा ही काम करे, लेकिन आप कंटिन्यूसली ये पॉइंट यूज़ करते रहेंगे तो आपको यकीनन इससे भी फ़ायदा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपको कितना फ़ायदा हुआ दवाई से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आपका अनुभव और भी लोगों के लिए काफ़ी कीमती साबित होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।